नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और मैं मेरे एनालिसिस के बिहाफ पर मेरे क्लाइंट्स को सजेस्ट करके चलता हूं मार्केट में बाय या सेल की रिकमेंडेशंस को मार्केट आवर्स के अंदर, और मैं उनको मार्केट आवर्स के बाद भी ये बात समझा के चलता हूँ। दोस्तों, आप अगर इस एनालिसिस को देखना चाहते हैं और अगर समझना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है। पर ये एक जेनरिक व्यू है और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि इसके बिहाफ पर अगर आप मार्केट में कोई भी अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहें तो पहले एक बार अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर परामर्श कर लें, क्योंकि वही आपको बता पाएंगे कि मार्केट में आपके लिए लेस इसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कल के एनालिसिस के बारे में बताता हूं, जहां मैंने आपको बताया था कि मार्केट 16,115 से बहुत अच्छी सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गया है और मार्केट ने 16,225 के पास में, मतलब अपनी एक रेंज 16,115 से 16,225 की क्रिएट की है। दोस्तों, मार्केट एक चैनल के अंदर काम कर रहा है और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट 16,115 से 16,225 के बीच में अगर रहेगा तो ये मार्केट रहेगी सेलर्स की मार्केट, और इसके बाद मार्केट के अंदर अगर एक दबाव बना या मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट बना तो यहाँ पर सेलर्स को अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करना पड़ेगा और वो अपनी एडजस्टमेंट्स करके चलेंगे। दोस्तों, ग्लोबल प्रेशर था मार्केट्स के अंदर, आपने देखा, और आज हमारी जो मार्केट है वो अपनी सपोर्ट के पास में खुलती है। दोस्तों, सपोर्ट के पास खुलती मार्केट नीचे से एक डिप देखती है और दोस्तों यहाँ मैंने आधा घंटे की कैंडल्स का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर हमारे को 16,102 का लेवल दिखाई देता है और यहाँ से मार्केट वापस से बाउंस होकर वापस 16,115 के ऊपर आधा घंटा, एक घंटा, देखिए 1.5 घंटा, 2 घंटा, मतलब 2 घंटे तक लगातार इस लेवल के ऊपर मार्केट रहता है। मतलब मार्केट पार्टिसिपेंट इसके पास में एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे लिए बड़े ध्यान की थी जिनको मैं मतलब आपके साथ भी शेयर करना चाहूँगा। देखो दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये, मार्केट ने अपने हायर लोज बनाए थे जो हमारे व्यू को बुलिश बना देती है। लेकिन यही एक बात ऐसी थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मार्केट के अंदर एक कॉन्टिन्यूस सेल ऑफ चल रहा है, क्योंकि ये हाई के पास में सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो मुझे लगा कि मार्केट ने आज एक बहुत ही नैरो रेंज अपनी बनानी है, 16,100 से लेकर 16,150, और इस नैरो रेंज के अंदर आज मार्केट में केवल सेलिंग होगी। और दोस्तों वो हुआ भी। मार्केट ने अपना काफ़ी बड़ा वक्त अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कैंडल्स, तो 9 कैंडल्स का मतलब आप ये मतलब लगा लीजिए कि 4.5 घंटे, है ना, तकरीबन 4.5 घंटे मार्केट ने अपने इसी रेंज के अंदर बिताए हैं। दोस्तों, मार्केट एक बार अपनी इस रेंज को तोड़ता है और नीचे जब भी जाता है तो दोस्तों इस जगह पर पुट राइटर्स ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह समझा और दोस्तों बहुत अच्छी हमारे को बुलिश कैंडल्स यहाँ पर फॉर्म होती हैं और मार्केट वापस से 16,115 के ऊपर पहुंच जाता है। दोस्तों, इसके बाद में मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मार्केट ने अपने इस हाई तक पहुंच भी नहीं पाया और मार्केट में एक सेल ऑफ आ गया। और दोस्तों ये जो वक्त था ये 2:15 का वक्त था, मतलब 2 बजे के बाद का वक्त था। यूरोपियन मार्केट खुल चुके थे और दोस्तों नेगेटिव ओपनिंग की वजह से मार्केट के अंदर मार्केट पार्टिसिपेंट में एक सेल ऑफ, मतलब एक सेल का सिनेरियो बनता था और दोस्तों मार्केट फिर उसके बाद नीचे की तरफ जाता है। दोस्तों, जो लोग पुट के बायर्स थे पुअर पोजीशंस में अपने पुट से पोजीशंस को एग्जिट करते हैं, जो लोग कॉल के अंदर ट्रैप थे वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं। जिन लोगों के 18-18, 20-20, 25-25 हज़ार के नुकसान कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करने की वजह से बने पड़े थे मार्केट की इन दो बड़ी गैप अप ओपनिंग्स की वजह से, दोस्तों उन लोगों ने कॉल के अंदर से अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया है। मतलब मार्केट के अंदर इसकी इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया डीप इन द मनी कॉल राइटर्स ने। ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी मार्केट को लेकर। दोस्तों, उसके बाद मार्केट ने अपनी जो क्लोजिंग है वो 16,037 के पास में दी है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 16,000 मार्केट का काफ़ी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट है। मतलब बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट का ये मानना है कि मार्केट के अंदर 16,000 को सेंटर मानते हुए कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स एक्टिव हैं और आज मार्केट की जो क्लोजिंग है अगर वो 16,000 के ऊपर हुई है तो वो इसको एक पॉजिटिव इंडिकेशन मानकर चल रहे हैं। हालांकि मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो दोस्तों, मार्केट को मेरे अकॉर्डिंग अगर एक बड़ा मूव दिखाना था तो उसको अगर डाउनसाइड के मूव में जाना था या अपसाइड के मूव में, तो मार्केट को इस रेंज के अंदर 16,115 से 16,225 के बीच में कंसोलिडेट होना चाहिए था। दोस्तों, जब लोग बुलिश थे तभी मेरा व्यू मतलब मार्केट के लिए एक डिप का व्यू मेरा बन रहा था कि मार्केट में एक डिप आएगी और मार्केट अभी इस रेंज के अंदर
अंदर कंसोलिडेट करेगा। तो दोस्तों मार्केट ने अगर एक बड़ा अप मूव दिखाना है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि मार्केट पुअर पार्टिसिपेंट्स को या ऐसे समझिए वीक पार्टिसिपेंट्स को मार्केट बाहर करेगा, मतलब ये एक शेकआउट है। तो मतलब इसके अंदर जिन लोगों ने अपनी पोजीशंस को क्रिएट किया है हाई के पास में, मार्केट सबसे पहले उनके स्टॉप लॉस को हंट कर रहा है। दोस्तों ऐसी कंडीशन में मतलब जो देखा जाता है वो यही होता है कि बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेयर्स मार्केट के अंदर एक स्ट्रेटजी को अप्लाई कर कर चल रहे होते हैं, जिसके अंदर उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स को लॉन्ग किया होता है और कॉल को शॉर्ट कर रखा होता है। दोस्तों बड़ी ज़बरदस्त स्ट्रेटजी है, पर दोस्तों पैसे बहुत ज़्यादा लगते हैं इसके अंदर। और दोस्तों ये एक हेज स्ट्रेटजी नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क वाली स्ट्रेटजी है। तो दोस्तों इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो वो ऐसी स्ट्रेटजीज को फॉलो कर कर चल रहे होते हैं। दोस्तों इसी चीज़ को मैंने मार्केट के अंदर ऑब्जर्व किया कि मार्केट के अंदर ये जो कॉल राइटिंग है ये केवल तभी सस्टेन कर सकती थी कि मार्केट में जो कॉल राइटर्स हैं अगर उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स को लॉन्ग किया। और दोस्तों मतलब बहुत सारी जगह पर बहुत सारा डेटा अवेलेबल है जिनको देखकर कहीं जगह पर ऐसा लगता भी है कि पिछले महीने शॉर्ट्स को कवर किया गया था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन भी थी कि लोगों ने अपने शॉर्ट्स को कवर किया है और ऑप्शंस इंडेक्स के फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग की कुछ पोजीशंस को क्रिएट किया है। दोस्तों हालांकि मैं इसकी कोई मतलब पुष्टि नहीं कर सकता और मैं इस बारे में 100% श्योर नहीं हो सकता, क्योंकि देखो अगर कोई किसी चीज़ को लॉन्ग कर रहा है तो कोई उसको शॉर्ट भी कर रहा होगा। बिना किसी के बेचे कोई अपनी लॉन्ग की पोजीशंस को क्रिएट नहीं कर सकता। अब हालांकि सबका एक नज़रिया देखने का अलग अलग होता है, तो वही ऑप्शंस का एक सीन यहाँ पर बनता है। दोस्तों 16,115 से 16,225 के बीच में जब तक मार्केट वापस से कंसोलिडेट कर कर एक फर्दर अपमूव नहीं दिखाता तब तक मार्केट के लिए मेरा व्यू बुलिश नहीं बन जाता। दोस्तों मार्केट ने अब इस समय पर 16,000 के पास में अपनी जो क्लोजिंग दी है, तो इसको देखकर मार्केट पार्टिसिपेंट आने वाले वक्त में एक और शेकआउट दे सकते हैं, और या फिर आपके पास में ये दिखाने के लिए कि मार्केट ने अब एक वापस से जो शेकआउट देना था दे दिया और 16,000 पर जो पुट राइटिंग थी होनी थी हो गई। ये वापस से इसको इस रेंज के अंदर लेकर आ जाएंगे और उस कंडीशन में 16,115 के ऊपर मैं वापस से मार्केट के लिए फिर से अपने व्यू के साथ बुलिश हो जाऊंगा। ये मेरी मेरी एक्सपेक्टेशन भी है। क्या तब तक मेरा व्यू बेरिश है, तब तक मैं मार्केट में बेरिश हूँ? तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपसे एक बात कह के चलना चाहता हूँ कि मैं एक साइड चूज करता हूँ और मैं एक प्राइस चूज करता हूँ। तो दोस्तों मैंने एक साइड चूज की है और मेरी साइड है बुलिश साइड, और दोस्तों मैं एक प्राइस चूज करता हूँ और वो है 16,115। तो 16,115 के ऊपर मैं बुलिश हूँ, वरना मैं इसके अंदर थोड़ा वेट कर लूंगा। ये मेरी इसको लेकर एक्सपेक्टेशंस हैं। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे क्लाइंट्स ने हमारी रिकमेंडेशंस के बिहाफ पर जो मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को आज क्लोज किया, वो क्लोज्ड पोजीशंस अभी इस समय पर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों ये वो पोजीशंस हैं जिन्हें हमारे क्लाइंट ने आज अपना क्लोज किया है। ये पूरी तो नहीं आ रही है शीट, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ हम आते हैं 12/7/2022 पर। तो 12/7/2022 मतलब 12 जुलाई को आज 15,750 की एक कॉल की पोजीशन हमारी काफ़ी पुरानी हमारी एक पोजीशन क्रिएटेड थी, जिसको हमने 159 पे शॉर्ट किया था। हालांकि इस पोजीशन को हम लोगों ने कई बार मतलब इसके अंदर एडजस्टमेंट्स किए और उससे हमने प्रॉफिट्स निकाल लिए हैं, पर दोस्तों इस पोजीशन को आज हमें क्लोज करना पड़ा। 159 पर हमने इसको शॉर्ट किया था, 366.75 पर हमें इसे क्लोज करना पड़ा, जबकि अपॉर्चुनिटी में बहुत अच्छी मिली थी और हम इसे और भी जगह पर कर सकते थे क्लोज। पर दोस्तों डर मार्केट के अंदर एक ऐसी चीज़ है, मतलब एक फियर फैक्टर है जो इमोशंस में आकर हमसे कुछ ना कुछ करवाता है। तो दोस्तों आज हमने इसको 10,302 रुपये के लॉस में क्लोज कर दिया। दोस्तों ये हमें पहले काफ़ी बड़ा लॉस दिखा चुका था, 17-18 हज़ार रुपये का नुकसान ही पोजीशन हमारी को दिखा रही थी, और हम मतलब इस डिप का इंतजार कर रहे थे कि हमें एक डिप मिले और हम इसके अंदर से कम लॉस में एग्जिट हो सकते हो। तो दोस्तों 10,302 का हम लोगों ने यहाँ पर अपना लॉस बुक कर लिया है। दोस्तों 16,100 की कॉल को
हम लोगों ने शॉर्ट किया 106 रुपये 6 पैसे पर, और दोस्तों 71 रुपये 45 पैसे पर हमने इसको कवर कर लिया और 1757 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हमने अपना बुक कर लिया। दोस्तों 15,950 की पुट को हम लोगों ने बाई किया था 65 रुपीज़ पर, और 59.85 पर हम लोगों ने अपने इसको क्लोज किया है। और दोस्तों 297 का लॉस हमें यहाँ पर अपना बुक करना पड़ा। दोस्तों 15,950 की पुट है, ये पुट आपका वैल्यू से अपनी वैल्यू खो चुकी थी, और दोस्तों आज ये पुट एकदम से जिंदा हो गई मार्केट में इस डिप में। तो इसे एक हमने अपॉर्चुनिटी की तरह समझा और हमने इसमें से अपनी पोजीशन को क्लोज कर दिया कुल 297 रुपीज़ के लॉस में। वरना हमारा नुकसान काफ़ी बड़ा था, 3,000 से बड़ा हमारा नुकसान इस 15,950 की पुट में हो सकता था। दोस्तों 16,100 की पुट को हम लोगों ने शॉर्ट किया हुआ था 218 रुपये 65 पैसे पर। हमने इसको नहीं 149.6 पर हमने इसको शॉर्ट किया हुआ था। और दोस्तों ये पुट हम लोगों ने 149.6 पर बेची हुई थी। और दोस्तों मार्केट के अंदर जब भी डिप आती है तो ये 218 रुपये 65 पैसे की पुट हो जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारे को एक नुकसान हो रहा था। तो दोस्तों हमने अपनी इस पोजीशन को क्लोज किया, 3452 रुपये का नुकसान हमें इसके अंदर बुक करना पड़ा। तो दोस्तों फिर डीप इन द मनी पुट है, तो ये बिल्कुल फ्यूचर की तरह काम करती। तो दिल पर पत्थर रखकर आज हम लोगों ने अपने नुकसान बुक किए हैं। दोस्तों यहाँ हमने 1757 रुपये का प्रॉफिट निकाल पाए और 14,051 रुपये का आज हमारा नुकसान रहा है। 12,294 रुपये का हमारा नेट लॉस है जो आज हम लोगों ने क्लोज किया। दोस्तों क्लाइंट का जो प्रॉफिट है 27,307 जो हो चुका था उससे एक दिन पहले तक, आज इस लॉस को बुक करने की वजह से 15,013 रुपये का प्रॉफिट टोटल जुलाई के मंथ में रह जाता है। दोस्तों जो सेकंड हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पर, उन्होंने भी अपनी पोजीशंस को अपडेट कर दिया है। तो दोस्तों 12/7/2022 को आज ये केवल अपना एक ही ट्रेड है ले पाए हैं। तो इन्होंने अपनी एक पोजीशन को क्लोज किया जिसको उन्होंने सेल किया था 165.45 पर और क्लोज किया 369.65 पर। और दोस्तों 10,210 रुपये का नुकसान यहाँ पर इन्होंने अपना पोस्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर अब जो इनका प्रॉफिट जो जुलाई मंथ का है वो रह जाता है, जुलाई का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 41,467 रुपये रह जाता है। और दोस्तों जो कि 50,000 के आसपास पहुंच चुका था। और दोस्तों ये हैं आज की पोजीशंस। तो दोस्तों ये आज के हमारे ट्रेड्स हैं जो हम लोग क्रिएट कर पाए। दोस्तों इसे अपॉर्चुनिटी बोलेंगे या हम इसे बोलेंगे आपके पास में मतलब हमारी मिस कैलकुलेशंस, पर बहरहाल ये है जो आज का हमारा कामकाज है। दोस्तों मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा इस एनालिसिस के बिहाफ पर अगर आप किसी भी तरीके की कोई भी पोजीशन क्रिएट करते हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से ज़रूर परामर्श करना चाहिए। आपके जो भी रिजल्ट्स रहते हैं प्रॉफिट का या लॉस का, आपको इस वीडियो एनालिसिस को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना चाहिए, क्योंकि एनालिसिस आप लोगों के लिए बनाया गया है। दोस्तों इसमें आपका किस तरीके का व्यू बन पाया है ये भी आपको ज़रूर अपडेट करना चाहिए। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हुए हैं तो आप अगर हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस एनालिसिस के बिहाफ पर दोस्तों मेरे फ्रेंड्स या मेरे फैमिली मेम्बर्स ने अपनी कोई पोजीशन क्रिएट की हो सकती हैं, पर दोस्तों मेरी निफ्टी के इंडेक्स ऑप्शन में कोई पोजीशन नहीं है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।